उनके बच्चे सभी इतने मेधावी हैं कि स्कॉलरशिप पास करते हैं, राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं, नेशनल गए हैं। तो ये सभी हुआ, वो था, लेकिन मुझे सभी लोगों ने सहयोग किया, और चूंकि ऊर्जा होती है, मैं उनकी ऊर्जा का उपयोग भी किया। वो एक स्ट्रीमिंग होती है, दिशा देना, उनके सारे ऊर्जा को मैंने एजुकेशन की ओर मोड़ दिया और उससे सहयोग मिलना शुरू कर दिया। तो सर ये सब विद्यालय को आपने लगातार बेहतर बनाया है और हर साल दर साल नया करते गए आप, और कई बार आपके विद्यालय को जिले में सर्वोत्कृष्ट विद्यालय के रूप में पुरस्कृत किया गया है सर। तो कैसे किया आपने इस विद्यालय की इस तरफ को? देखिए, शुरू में तो मेरे पास बहुत कम हैंड्स थे, जितने शिक्षक थे उससे अधिक क्लास हुआ करते थे। 8 क्लास तो 6 शिक्षक। तो मैं बहुवर्गीय क्लास बनाया, और बच्चे को खास तौर से, जो बच्चे होते हैं उनको बाल शिक्षक के रूप में तब्दील किया। अभी भी मेरा कहना होता है, एक बच्चे लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं कहता हूँ, हर घर टीचर, वो सब बच्चा कहेगा। तो मेरा उद्देश्य था कि ये बच्चे में यो योग्यता क्षमता आ जाए, तो उन बच्चे को भी मदद लेते थे, उसका सेल्फ भी बढ़ता था, और ये होता गया। मैं विभिन्न गतिविधियों, जितनी भी गतिविधि थी, सभी गतिविधियों के लिए बच्चे को तैयार करता था, जैसे खेल कूद, निबंध, पेंटिंग, तैराकी, कला, संस्कृति, सभी के लिए। चूंकि आपको देश का एक अच्छा नागरिक चाहिए, एक सभ्य सुसभ्य नागरिक चाहिए, जानकार नागरिक चाहिए, समझदार नागरिक चाहिए, तो इन गतिविधियों से वे तैयार होते हैं। और उनमें एक लीडरशिप की भावना बढ़ती है। लीडरशिप, जैसे आप अभी आपके पास में गुण है, साहित्यिक गुण है, तो आप में लीडरशिप है। लीडरशिप की वजह से अभी ये सेवा में विभिन्न तरह की सेवा कर रहे हैं। तो ये लीडरशिप भी वो जागृत हुआ। यही इसी का फल है कि 2012 में माध्यमिक बना, और 2021 में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना। उससे पहले जो अवार्ड की बात आप करते हैं, तो छोटे मोटे अवार्ड तो मिलते रहे। 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय का अवार्ड मिला। फिर 2015 में 108 बच्चे में 108 बच्चे पास कर गए थे मैट्रिक। मेरा सेकेंड बैच था, उस समय में नवोदित विद्यालय था हाई स्कूल का, लेकिन मैं 2-2, 3-3 घंटे, चूंकि पुराना पढ़ा लिखा था, सभी विषयों का उनको कैसे टीच किया जाए मुझे पता था, तो 2-2 घंटे खड़े रहते थे और सभी विषयों को उनको बढ़ाने का काम करते थे। तो 108 बच्चे में 108 बच्चे पास कर गए, और 60% से अधिक फर्स्ट डिवीजन उसमें भी। तो इसी उपलक्ष्य में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2015 में बेस्ट स्कूल का, यानी उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार मिला। फिर डीएम स्तर पर भी 2015 में, 2017 में, 2018 में डीएम साहब के द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2019 में मुझे राजकीय मिला था, और फिर 2020 में नेशनल मिला। 2023 में 22-23 में स्वच्छता, राज्य स्वच्छता पुरस्कार मिला, और इस साल पीएम श्री विद्यालय के रूप में वो विद्यालय चयनित है। यानी सभी तरह के पुरस्कार उस विद्यालय को जो होता है तो वो प्राप्त है। सर पुनः इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। तो इस तरह के सभी क्षेत्र के पुरस्कार आपके विद्यालय को प्राप्त है, और कहीं ना कहीं ऐसे तो पूरी टीम वर्क कर रही है इसमें, लेकिन सबसे जो कोर होता है सर, जो मुख्य किरदार जिनका होता है, अहम रोल जिनका होता है, वो होता है प्रधानाध्यापक का, जो कि नेतृत्वकर्ता कप्तान होते हैं। तो एक कप्तान के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में तमाम जो हमारे विद्यालय के जो प्रधान देख पा रहे होंगे,
या आपके विद्यालय की तरह ही अन्य विद्यालय भी उत्कृष्ट हो हर क्षेत्र में, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें एक ये तंत्र है। ये विद्यालय अच्छा हो तो आपको तंत्र विकसित करना पड़ेगा। और मेरे पास में साइंस फैकल्टी है। जब साइंस का काम होना होता है तो साइंस के शिक्षक होंगे और साइंस के बच्चे होंगे और उसका एक स्तर होगा। कभी कभी तो 24 घंटे के अंदर कहा जाता है कि बच्चे को भेजिए। मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले बाल बाल विज्ञान प्रदर्शनी का ये 52वीं बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है और जिला से 3 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तीनों खरमौली से ही हैं और जिला, अगर ये तीनों बच्चे नहीं होते तो शायद बहुत जिला खाली रह गया। तो ये एक मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चे का एक स्तर छोड़िए, कहीं पर 10% पर चलता है, कहीं पर 20, कहीं पर 30। कहूँ उस बच्चे का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है मेरे पास में। जैसे नाटक है, नाटक की एक टीम है तो उसका भी एक लेवल है। 24 घंटे में नाटक तैयार करके मैं भेज देता हूँ। इस बार नाटक का 3 बार नाटक में यहाँ के बच्चे प्रथम आए, प्रमंडल में भी गया और एक राज्य में उसको प्रतिनिधित्व करना है। तो जो इनपुट है, ये इनपुट के लिए आपको एक हाई लेवल इनपुट जो बच्चे हैं उसको तैयार करना पड़ेगा। कोई अच्छा संस्थान क्यों होता है? वहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं, इसलिए रिजल्ट देखिए 92% अभी भी 2014 से लेकर के 2024 तक में जो ये 11-12 वर्षों का जो रिजल्ट है वह 92% औसत है। और एक साल 17-18 में रिजल्ट स्टेट का बिलो 50 था और उस समय में 85 यहाँ का रिजल्ट था। तो रिजल्ट अच्छा है। राष्ट्रीय आय मेधा में औसत जितना बच्चे का होना चाहिए, 8-9 बच्चे औसत प्रत्येक साल 2008-9 से ही, तो वो है। और फिर खेलकूद प्रतियोगिता में स्टेट के करीब 100 से अधिक बच्चे स्टेट का उसके पास में उपलब्धि है किसी न किसी रूप में, और 2005 से ही उपलब्धि है। कोई साल ऐसा नहीं हुआ है जो स्टेट यहाँ के बच्चे किसी न किसी प्रतियोगिता में नहीं गए हों। और नेशनल कहने में का भी तंत्र विकसित करना होगा। जी जी जी, वो तंत्र, एक तंत्र विज्ञान का जो अलग खेल है का है कि तो खेल में ही खेल हो, में, जी जी। चाहे और खेल टीचर हो या खेल के बच्चे हो। हाँ, और उसमें उसको प्रशिक्षित किया जाता तो है। कहना कि सर ये मॉनिटरिंग होती रहती है कि जो बच्चा खेल में रुचि ले रहा है तो उसको खेल के साथ जोड़ के रखना है, उसका टीम बनाना है उसका। जी जो अगर कला से रुचि रख रहा है तो उसका कला का मॉनिटरिंग करके, जो टीचर उस तरह से जो है तो उनको उससे जोड़ना है। साइंस से जो रुचि इनका है तो उनके साइंस के साथ उनको जोड़ना है। यानी एक तरह से आप पूरा मॉनिटरिंग करते रहते हैं और जो बच्चे जिस क्षेत्र के हैं उनको उनके साथ जोड़ना है ताकि जब भी जरूरत पड़े बच्चा तैयार है। बिल्कुल, बिल्कुल आपका कहना सही है। और उस क्षेत्र में एक स्तर प्राप्त कराना होता है। और ये विद्यालय बना हुआ तभी रहेगा, सभी तरह के जो खेल में है तो पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन खेल में तो है। खेल से भी, खेलो इंडिया में अगर चला गया कोई बच्चा तो उसका भी आगे खेल से नौकरी मिली है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, बेबी को एक अच्छा पद मिला है। ढेर सारे ये रोशन चौरसिया जी हैं, मेरे गांव के हैं, ये खेल से नौकरी कर रहे हैं। तो खेल से भी नौकरी मिलती है। यानी सर्वांगीण विकास, टोटल हमारा समाज जो है, आपको ओलंपियन चाहिए ना, तो ओलंपियन चाहिए तो गांव से होगा। भले ही उस स्तर का बच्चा मिलने में थोड़ा हो सकता है कि देर विलंब होगा। लगे, लेकिन खोजना तो इसी तरह से होगा। और इस बार मैं बता दूं, 2024 का जो वर्ष रहा वह जिले
में तो सर्वश्रेष्ठ खेल में तो रहा ही, अंगत विधियों में रहा। स्टेट 25 बच्चे खेले हैं। 3 फुटबॉल अंडर 17 गर्ल्स का है, 3 खो खो अंडर 17 गर्ल्स का है, 5 बच्चे 19 और 17 दोनों मिलाकर 5 बच्चे हैं जो खो खो में राज्य स्तर खेले हैं। बैडमिंटन में अंडर 14 की 2 बच्ची खेली है। चेस में 2 बच्चे किशनगंज खेल करके आए हैं। तो कबड्डी का ये विनर है यहाँ का, और खो खो में ये सभी रनर्स अप बच्चे रहे हैं, जिला में रहे हैं। नाटक में, साइंस नाटक में जिला में प्रथम। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जो हुआ था नाटक, उसमें जिला में प्रथम रहा। कला के क्षेत्र में नाटक में जो हुआ उसमें प्रथम रहा। और विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चे 3 स्टेट जा रहे हैं। तो ये इस तरह का मुझे भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये बच्चे इस तरह से कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 बच्चे अभी स्टेट प्रदर्शनी में जा रहे हैं, विज्ञान प्रदर्शनी में, ये पिछले रविवार को 9 बजे से लेकर के सुबह से और शाम 6 बजे तक टीम काम करती रह गई, और तब ये सभी बच्चों की भागीदारी हुई और बच्चे फिर राज्य में, जिले में सिलेक्ट हुए, फिर राज्य में उनका सिलेक्शन हुआ। तो सर ऐसे आपने बताया, और बिल्कुल मैं देखता रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों में देखता हूँ या कई मंचों पर, मैं वहां खुद होता हूँ, विद्यालय के द्वारा प्रतिनियुक्त होता हूँ सरकार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, तो मैं वहां देखता हूँ खरमौली के विद्यालय के बच्चों को, हर क्षेत्र में बच्चे आगे आ रहे हैं सर। तो ये जैसे आपके विद्यालय के बच्चे इस तरह अच्छे कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं, तो हर बच्चा चाहे जिस भी विद्यालय का हो वो अच्छा करे सर। तो सर एक गुरु के रूप में क्या मंत्र होगा सर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक जगह खूब अच्छा कर रहा था, कभी कभी मुझे भी लगता है कि सभी जगह होता तो और कंपटीशन टफ होता, तो और बच्चे का और विकास होता। तो वीरपुर प्रखंड अच्छा है इस सब में, प्रतियोगिता के मामले में। और प्रतियोगिता है क्या कि देखिए, मुझे तो लगता है कि सबसे एजुकेशन आगे बढ़े। प्रतियोगिता एक संकेत है, संदेश है कि वहां पर काम हो रहा है, विद्यालय आपका जीवंत है, जीवित है। दरअसल ये काम जो करना है, एक एक व्यक्ति पर काम करना है। होता क्या है कि मैं डेवलप कर लिया दूसरे जगह पर, ये अकेले से तो एचएम कर नहीं सकते, उनके लिए एक सहायक होंगे और उनके कुछ को असिस्टेंट होंगे। तो अगर इस तरह से एक नेट बना करके, और लैब है तो लैब में काम हो रहा है, मैदान है तो मैदान में काम हो रहा है। जैसे वो फुटबॉल की बात मैं करता हूँ, बच्ची यहाँ का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, यहाँ के अंडर 17 2022 में भी और 24 का भी। तो हुआ था क्या कि मैंने उसको मैदान तो छोटा है आपका, देखा हुआ है, लेकिन वीडियो दिखाया, खेल के नियम बताए, उस दौड़ करवाई। जो जो बच्चे दौड़ सकते थे, बच्चे दौड़ सकते थे, जो, क्योंकि 5 से 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है अगर पूरे खेला जाए तो उतना तो ब्रेथ होना चाहिए, तभी वो गेंद लेकर के भाग सकती है। तो ये पहले क्या आवश्यक चीजें हैं, यानी आपको इनपुट को स्ट्रोंग करना है। इनपुट मैं कह रहा हूँ इसलिए कि लो इनपुट पर बच्चे, देखिए अधिकतर ये शिकायत रहती है कि बच्चे नहीं सीख पाते हैं, तीसरा चौथा पांचवा के अधिकतर बच्चे नहीं सीख पाते हैं। ऐसे बच्चे ऊपर क्लास तक भी चले जाते हैं। तो इनपुट कमजोर होने का, चाहे वो उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर रहा हो, सामाजिक रहा हो, तो क्यों नहीं सीख पाते हैं? क्योंकि इनपुट हमें थोड़ा सा कमजोर मिला है। शिक्षक को और अधिक काम उस पर करना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड करना चाहिए। और बच्चों तो को सर? और वही बच्चों को भी
बच्चों को भी, देखिए बच्चा इस समय क्या सोचता है उसे भी पता नहीं चलता है, उसको सोचवाना होगा, उससे काम करवाना होगा, और उसको खेल खेल में सिखाना पड़ेगा जिसमें कि उसको मन लगे। नहीं तो अब इतना आसान नहीं होता है कि पढ़ा देना। अगर आसान होता तो आज़ादी के इस 77 वर्ष में अभी भी हम अ, ये प्रारंभिक जो है साक्षरता से हम लोग जूझ रहे हैं। लेकिन काम अगर होगा तो हो जाता है। मैंने तो अभी तक जो काम किया है तो वह हो गया है। चाहे वह छोटे बच्चे को पढ़ाने का काम हो, या खेल कूद हो, कला संस्कृति हो, और सबों का सहयोग लेना आवश्यक है। चाहे वह, मैं समाज से भी सहयोग लेता हूँ। कलाकार जो हैं, मैं अपने गांव से भी, आपको मालूम है अभिनव है, विशाल, ये सारे लोग जाकर के उन बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं। कहीं से भी मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए सहायक हो सकते हैं, तो मैं उनसे सहयोग लेता हूँ, और उसका स्तर थोड़ा सा आगे बढ़ सर जाता है। ऐसे ही निरंतर आपका विद्यालय राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आगे ख्याति प्राप्त करते रहे, शुभकामनाएं, और लगातार आप आप अपने बच्चों के साथ बेहतर करते रहे। सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ, चूंकि लगातार मैं देखता हूँ कि जब भी विभिन्न कार्यक्रमों में आप जाते रहते हैं, तो पढ़ाई के अलावा कुछ और शौक हैं या कुछ शौक था बचपन में? बहुत बढ़िया। ये मुझे, देखिए मुझे शौक गीत गाने सुनना, गज़ल खास तौर से, लोकगीत, लोक संगीत, ये सभी सुनना। खेल कूद में मैं अभी भी जैसे क्रिकेट कमेंट्री होती है देखता हूँ, प्रो कबड्डी देखता हूँ, क्रिकेट कभी खेले हैं? क्रिकेट भी खेलता हूँ, खेला हूँ। अब तो वॉलीबॉल का मैं खिलाड़ी रहा हूँ, शतरंज में भी एक एक बार तो नेशनल प्रयागराज में हुआ था 2019 में, तो वहाँ पर नेशनल खेले थे, उसमें साथ में 3 आया था मुझे, तो अच्छा लगा था। ऐसे ही प्रैक्टिस में नहीं थे। तो ये सभी चीज़ों को, विज्ञान से मेरी रुचि है। इतना कैसे हो जाता है मैं बता दूं, अभी भी विज्ञान पर जो भी काम होता है, कैसे क्या होगा, ये सब मुझे वो व्यवस्थित करना पड़ता है। हालांकि मेरे पास ऐसी टीम है, अच्छे अच्छे शिक्षकों की टीम है, लेकिन वो करना पड़ता है। तो मुझे सभी चीज़ सुनना, क्योंकि आपको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा गीत संगीत आपको देंगे, खेल कूद देंगे, कला संस्कृति, तो इन सारी चीज़ों में रुचि है। खेती उती, फसल देखना भी, मैंने खेती भी शुरू में जब जॉब में नहीं था तो खुद से करते थे? खुद से करते थे और अच्छा लगता था। और मुझे सबसे कहिए तो मैं एक प्लानर, मैं प्रशिक्षण के दौरान और जब कभी भी प्लान की चर्चा करता हूँ। 2 मिनट में आप सोचिए, उसके बाद प्लान बनाइए और उस काम को कीजिए, सफलता मिलेगी। और जिनके पास प्लान होती है तो तनाव उनका कम होता है। और आप समझ सकते हैं, उतने बड़े विद्यालय को देखने के बावजूद भी अभी भी वह विद्यालय बना हुआ है विगत 20 वर्षों से। तो इन सारी चीज़ों का मुझे सहयोग प्राप्त होता है, जो सर जीवन में किनको अपना आदर्श मानते हैं आप? देखिए पिताजी से मैंने कर्मठता सीखी, और माँ से जो उनके पास जो गुण थे वो। और मिडिल स्कूल में मेरे शिक्षक, 2-3 शिक्षक जो है वो काफ़ी प्रभावित किए। और हाई स्कूल में रमेश चंद्र शर्मा मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह देते थे। कॉलेज स्तर पर भी कुछ शिक्षकों का मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका व्यवहार, एप्रिसिएशन मिलता गया। और जब उम, ये शिक्षण में आया तो अखिलेश्वर कुमार पांड्या साहब, जो समय हम डीएससी हुआ करते थे, तो वो भी बहुत एप्रिशिएट किए। जी शंकर साहब थे, बीओ हुआ करते थे, उन्होंने भी मुझे ये दिया। फिर
अभी भगवान प्रसाद सिन्हा सर हैं, उन लोगों उनका भी काफ़ी रहा है। मेरे रजनीकांत पाठक, रजनीकांत झा जी जो भी समाज सेवी हैं, वो भी, उनसे भी बहुत सारे थॉट, विचार मैंने लिया है। और जिन किन्हीं से भी, मैं नाम कितना, बीएड कॉलेज में जो प्रोफेसर वगैरह थे, उनके उनके जो विचार थे, उनकी जो विद्वता थी, उससे मैं प्रभावित था। और ऐसे गांधीवादी दर्शन मुझे पसंद है। तो क्या है कि अब अगर आप करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उन शक्तियों को अपनी ओर कर लीजिए, और फिर अपने पास जो शक्ति है समाज में, उसको छोड़ दीजिए, और समाज ऐसे चलता रहेगा। समाज सेवा पसंद है। जब कभी भी लगता है, मैंने 2011 की बात करें तो एक चीज जो आप कह रहे थे कि बहुत सारे शिक्षक यहाँ से, बड़ेपुरा से, शिक्षकों का ये गांव कहा जाता है, क्वालिटी वाले शिक्षक यहाँ पर हैं। जी जी। इसकी भी वजह है। इसकी वजह है कि 2011 में जब वैकेंसी आई थी शिक्षक की बहाली वाली, जिसमें कि अनट्रेंड भी भर सकते थे, तो मैंने पूरे गांव में रजिस्टर पता किया, सर्वे किया। सर्वे और रिसर्च भी मेरा शौक है। आपका ये मैं रिसर्च करता रहता हूँ और नवाचार करता रहता हूँ। तो मैंने उस समय भी 2011 में, चूंकि ट्रेनर था, राज्य स्तर का ट्रेनर था, साधन सेवी के रूप में, मास्टर ट्रेनर के रूप में था, तो पूरे गांव के बच्चों का सर्वे किया जो 18 वर्ष पूरा किया हो और इंटर पास हो, और सबको 100 दिन की ट्रेनिंग मैंने दिया था। और देखिए उस बार 30 के आसपास रिजल्ट हुआ और सबके सब टीचर हो गए। और बाद में फिर जब जब टीईटी का बैच चलता है, तो मैं घंटा, 1 घंटा 2 घंटे शाम में उन लोगों की सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। और तो अब तो ये हो गया है कि किन्हीं को 15 से 20 दिन गाइड कर देते हैं तो वो पास हो जाते हैं। तो ये सभी शिक्षक बनाना, एक शौक में कहिएगा तो शिक्षक क्वालिटी अच्छा, वाले बहुत बने, बहुत तो अच्छी बात सर। बने, तो ये मुझे शौक है। क्योंकि मेरा मानना है कि एक शिक्षक अगर अच्छे होंगे तो पूरे समाज को चेंज कर देंगे, और समाज चेंज होगा तो राष्ट्र जो है वो चेंज हो जाएगा। सर बहुत बहुत आभार सर, पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही कि शिक्षक बने तो शिक्षक बनाना भी आपका शौक है, और शिक्षक बनेगा तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो हमारा राष्ट्र बदलेगा, और राष्ट्र महान बनेगा। और ये काम कोई और नहीं, हमारे शिक्षक ही कर सकते हैं। और आप जैसे शिक्षक की समाज को नितांत जरूरी है। आप हमें भी मार्गदर्शन देते रहे हैं, जिसका लाभ मुझे मिला है। ऐसे ही हमारे प्रखंड, जिला और राज्य के युवाओं को, शिक्षकों को, समाज को आप मार्गदर्शित करते रहे। पुनः आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज आपने हमें समय दिया। पुनः एक बार आपकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। बता दें आपको, इनके बारे में आपने जो कुछ सुना, इससे अधिक ही है ये। इनके विद्यालय हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप कहें, हर वर्ष उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नाम कर रहा है। खरमौली विद्यालय को जिला ही नहीं, राज्य में पहचाना जाता है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय सर को जाता है। साथ ही में विभिन्न सामाजिक कार्यों में, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, या फिर जागरूकता के माध्यम से हो, या नवाचार के माध्यम से हो, समाज को कुछ देते रहे हैं। हम हमेशा यही चाहेंगे कि इनके जीवन से आप भी सीख लें, और अपने समाज के लिए, चूंकि यह जीवन समाज को समर्पित होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपका यह जीवन समाज के हित में काम करेगा। तो आइए अपने जीवन को समाज हित में, राष्ट्र हित में लगाएं। विशेष करके शिक्षा ही वह केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण विकास की प्रक्रिया घूमती है। तो इन्होंने शिक्षा को चुना है, एक शिक्षक के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप शिक्षक हैं तो आपका दायित्व और भी बढ़ जाता है। तो पुनः तमाम शिक्षकों से ये चाहेंगे कि अपने विद्यालय को सर्वोत्कृष्ट बनाए और बच्चे के निर्माण में
आप अपनी महती भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।